अ, हेलो एवरीवन। यार दिमाग खराब हो जाता है साला बाबू को। क्या बताएं। कल पल ट्राई करेगा तो मोबाइल हीट हो रही है। अभी एक बार पढ़ा दिए हैं, दो बार फिर से पूरा पढ़ाने के बाद तुरंत मोबाइल बंद हो जा रही है एकदम। क्या बताएं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं आपका होता है। देखिए, हमने हमारा जो षड्यंत्र तंत्र था उस षड्यंत्र तंत्र का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। पार्ट 1 में हमारा ब्रेक का पूरी हमने तरह देख लिया था। जो हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 2 में हमने नेफ्रॉन को देख लिया था। आज जस्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारा ब्रेक होता है, ब्रेक में अर्थात जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में हमारा मूत्र बनता कैसा है। आप देखिएगा कि जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र बनने में हमारी 3 विधियाँ संपन्न होती हैं। इसमें जो हमारी पहली विधि होती है इसे हम कहते हैं पारनिस्यंदन। जो हमारी सेकंड विधि होती है इसे हम कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। जो हमारी थर्ड विधि होती है इसे हम कहते हैं वायके श्रावण। क्या? जो हमारा मूत्र बनता है शरीर में, हमारे मूत्र बनने में 3 विधियाँ संपन्न होती हैं। ये तीनों विधियाँ होती हैं, पहली विधि होती है पारनिस्यंदन। जो हमारी सेकंड विधि होती है इसे कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। जो हमारी थर्ड विधि होती है इसे हम कहते हैं वायके श्रावण। जो हमारी पहली विधि पारनिस्यंदन होती है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का अर्थ कुछ नहीं होता है, बस होता है रक्त को छानना। जो हमारा चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण में बस ये होता है कि कुछ हमें पदार्थ दिए होते हैं, पदार्थों में से हमें अच्छे अच्छे पदार्थों का अर्थ करना होता है, चयन करना होता है। जो हमारी थर्ड विधि वायके श्रावण में भी यही होता है कि जब हम अच्छे अच्छे पदार्थों का चयन कर लेते हैं तो उसमें से कुछ ना, उन पदार्थों जो हमारे अच्छे पदार्थों का जो हमने चयन किया था उसमें कुछ हमारे खारा पदार्थ भी चले जाते हैं, तो उनको पुनः त्याग कर दिया जाता है। तो ये हमारा होता है वायकीय श्रावण। तो ये हमारी 3 विधियाँ होती हैं। देखिए, हमारी पहली विधि क्या होती है। पहली विधि ये होती है ना कि जो हमारा रक्त होता है, जब हमारा रक्त अववाही धमनिका के द्वारा हमारे ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा उस रक्त को छान करके हमारे बोमन संपुट में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से जो हमारे यहाँ से रक्त आया ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा उस रक्त को छान करके यहाँ बोमन संपुट में पहुंचा दिया जाता है। यही जो हमारी विधि कहलाती है, हमारी विधि कहलाती है पारनिस्यंदन। पारनिस्यंदन में बस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बस क्या होता है, रक्त को छान दिया जाता है। और रक्त को छानने से जो हमारा तरल सजीव पदार्थ बचता है इसे हम कहते हैं नेफ्रिक निस्यंदन। यहाँ पे रक्त को छाना गया तो रक्त को छानने से जो हमारा क्या बना बचा, अपशिष्ट पदार्थ बचता है। अपशिष्ट 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 कह लीजिए, या फिर ना रक्त को छोड़ करके जो भी यहाँ पे पदार्थ बचते हैं उसे हम कहते हैं नेफ्रिक निस्यंदन। जो हमारे बोमन संपुट में पहुँचता है ना, यहाँ से रक्त के छान करके जो हमारा बोमन संपुट में पहुँचता है, इस पदार्थ को हम कहते हैं नेफ्रिक निस्यंदन। नेफ्रिक निस्यंदन, नेफ्रिक निस्यंदन। इस नेफ्रिक निस्यंदन में केवल यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा नेफ्रिक निस्यंदन होता है, नेफ्रिक निस्यंदन में हमारे केवल उपयोगी पदार्थ नहीं होते हैं बल्कि उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में हमारा यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। लेकिन बात कर रहे हैं कि जो हमारा उपयोगी पदार्थ होता है, उपयोगी पदार्थ में हमारा ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, अर्थात अमीनो अम्ल होता है। तो ये हमारा होता है नेफ्रिक निस्यंदन। इसके बाद जो हमारी सेकंड विधि आती है, सेकंड विधि में हमारा क्या होता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण। देखिए, पहली विधि में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जो हमारी पहली विधि है, पहली पारनिस्यंदन में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। जो हमारी सेकंड विधि आती है चयनात्मक पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण में हम यहाँ हिलने के लूप तक पहुँचते हैं। कहाँ से? हमारे समीपस्थ नलिका मतलब ना, जब हमारा सेकंड विधि चयनात्मक पुनः अवशोषण होती है तो चयनात्मक पुनः अवशोषण में हम यहाँ पे ये बोमन संपुट तो खत्म हो गया, हमारे समीपस्थ नलिका से लेकर के हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हिलने के लूप तक पढ़ते हैं। यहाँ जो नेफ्रिक निस्यंदन था, नेफ्रिक निस्यंदन में आपने देखा था कि इसमें हमारे उपयोगी और औषधि दोनों पदार्थ थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी उपयोगी पदार्थ थे ना, उपयोगी पदार्थ का पुनः से क्या कर लेता है, अवशोषण कर ले जाता है। जो हमारा नेफ्रिक निस्यंदन होता है, नेफ्रिक निस्यंदन में से हमारे जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हुआ, विटामिन हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, इनका पुनः अवशोषण होता है। कहाँ पर? समीपस्थ नलिका से लेकर के हिलने के लूप में इनका पुनः का होता है, अवशोषण कर लिया जाता है। किसके द्वारा? मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आता, दिमाग। देखिए, चयनात्मक जो पुनर्अवशोषण होता है ना, चयनात्मक पुनर्अवशोषण में यह हमारे समीपस्थ नलिका से लेकर के हमारे हिलने के लूप तक होता है। यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा हिलने लूप होता है ना, हिलने लूप में ना विलाई अर्थात रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर का आप कार्य क्या जानते हो? रसांकुर जो होते हैं ये अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ये हिलने लूप होता है ना, हिलने लूप में हमारे रसांकुर पाए जाते हैं। ये जो रसांकुर होते हैं ये नेफ्रिक निस्यंदन में पाए जाने वाले जितने उपयोगी पदार्थ होते हैं ना, उन्हें छान लेते हैं। क्या? उन्हें अवशोषित करके छोड़ देते हैं। और ये जो अवशोषित करके ये जो होते हैं ना, ये अवशोषित करके हमारी केशिकाओं में छोड़ देते हैं। यहाँ पर केशिकाओं में, क्योंकि केशिका जाल होता है, ये हमारे किसी भी रक्त वाहिनी का सबसे छोटा पार्ट होता है, तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं और यहाँ से ये रक्त में पहुँचा दिया जाता है।
तो चयनात्मक पुनःअवशोषण कुछ नहीं होता है। चयनात्मक पुनःअवशोषण बस ये होता है कि जो हमारा नेफ्रिक निस्यंदन होता है, नेफ्रिक निस्यंदन में हमारे जितने उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका कर लिया तो पुनः अवशोषण कर दिया जाता है और लेकर के हमारे रक्त में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर पढ़ लिया हमने हेलने के रूप में। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड विधि आती है, थर्ड विधि आती है वाहिकीय श्रावण। वाहिकीय श्रावण में ना बस हम यहाँ हेलने के रूप, जो हेलने का लास्ट पार्ट होता है वहाँ से लेकर के दूरस्थ नलिका तक पढ़ते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा उपयोगी पदार्थ हमने केशिका जाल में पहुँचाया था, कभी कभी उपयोगी पदार्थों के साथ साथ कभी कभी उत्सर्जी पदार्थ भी उस केशिका जाल में पहुँच जाते हैं। तो उन केशिका जाल के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ को पुनः दूरस्थ नलिका में छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं वाहिकीय श्रावण। क्या? वाहिकीय श्रावण। आप पहले समझ सकते हो कि जो हमारा परानिस्यंदन है, परानिस्यंदन में कुछ नहीं होता है, बस रक्त को छानना होता है, उसमें चाहे बढ़िया हो चाहे खराब हो बस उसमें लेना होता है। लेकिन बात करें यहाँ पे जो हमारा सेकेंड और थर्ड विधि होती है, चयनात्मक पुनःअवशोषण हुआ या फिर हमारा वाहिकीय श्रावण हुआ, इसमें जो मेन भूमिका होती है हमारी केशिका जाल की होती है, क्योंकि ये केशिका जाल ही होती हैं, ये होती हैं जो उपयोगी पदार्थों को लेने का भी कार्य करती हैं और छोड़ने का भी, उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो सेकेंड विधि में यहाँ पे जो हेलने का लूप होता है, हेलने के लूप में विलाई पाई जाती है। विलाई जो होती है नेफ्रिक निस्यंदन में जितने हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके केशिका जाल में पहुँचा देती है। लेकिन जब केशिका जाल में कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी चले जाते हैं तो उस केशिका जाल के द्वारा उन्हें पुनः हमारी दूरस्थ नलिका में छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है वाहिकीय श्रावण। वाहिकीय श्रावण बस यही होता है। और फिर यहाँ से जो रक्त का होता है, जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र बन जाता है और तुरंत यहाँ पे संग्रह नलिका में संग्रहित हो जाता है। जब संग्रह नलिका में संग्रहित हो जाता है तो ये हमारे मूत्राशय में पहुँचा दिया जाता है। और जब मूत्राशय में पहुँचा दिया जाता है तो यहाँ से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इधर हाँ, दिमाग खराब है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो मूत्र बनता है, मूत्र कैसे बनता है। ठीक, मूत्र बनने की हमारी पूरी विधियाँ संपन्न हुई। इसमें हमने 3 विधियों को देख लिया और 3 विधियों को बहुत ही हमने अच्छे से देखा। पहली विधि कुछ नहीं थी, दूसरी विधि में मेन भूमिका हमारी केशिका जाल की थी। क्या केशिका जाल की थी? आप तो देख रहे हो कि जो हमारा हेलने का लूप है, हेलने के लूप में क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण हो रहा है, अर्थात अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है। तो जब यहाँ पर ना अवशोषण की प्रक्रिया होती है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर मान लीजिए भोजपुरी में बहुत अच्छे से देखिए, अगर हम माने अगर हमारे पर ना केहू को नियंत्रण ना रही तो हम कौन काम ना अपने मन से करब, हम जवन से मन तवन से करब, जहाँ एक मन, मतलब केवल मैं ही नहीं कोई भी हो सकता है जो जिस पर अगर किसी का नियंत्रण ना हो ना तो वो अपने मन का करता है, उस पर किसका बस नहीं होता है तो वो अपने मन करता है, सही भी करता है गलत भी करता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर किसी का नियंत्रण ना हो तो यहाँ पे अधिक से अधिक का हो जाएगा, जल का अवशोषण हो जाएगा, जल का अवशोषण हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रिक निस्यंदन है। आप याद रखिएगा जो हमारा नेफ्रिक निस्यंदन है, नेफ्रिक निस्यंदन हमारे शरीर में प्रतिदिन 150 से 180 लीटर बनता है। 150 से, सोच लीजिए कि 150 से 180 लीटर का बनता है हमारा नेफ्रिक निस्यंदन। रक्त को छान करके जितने हमारे तरल उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसमें 150 से 180 लीटर हमारा नेफ्रिक निस्यंदन बनता है। लेकिन बात करें मूत्र बनने की तो केवल इसमें से हमारा बस 1.5 लीटर इतना बनता है, हमारा मूत्र बनता है। सोच लीजिए कि यहाँ पर 148.5 लीटर इतना नेफ्रिक निस्यंदन उसका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो जो अवशोषण विधि होती है यह हमारे हेलने के लूप में होती है। यहाँ पे एक हार्मोन होता है जो जल के अवशोषण को ना क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पे एक हार्मोन कार्य करता है जो जल की क्या करता है, जल की श्रावण पर क्या करता है, मतलब जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को हम कहते हैं एडीएच हार्मोन। ये गर्मियाँ है ना, गर्मियाँ से लग रहा है मोबाइल बहुत हीट हो रही है, तो हाल ही पढ़ा रही हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे एक हार्मोन पाया जाता है एडीएच। ये जो एडीएच हार्मोन होता है ना, इसे हम, इसका जो पूरा नाम होता है एंटी डायोटिक हार्मोन, एंटी डायोटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायोटिक हार्मोन होता है ना, ये जल के अवशोषण पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि अगर जो मूत्र है, मूत्र का अधिक स्राव करना हो तो क्या करना चाहिए, तो जब आपको ना अगर आपको अधिक मूत्र का स्राव करना हो ना तो आप यहाँ पे एंटी डायोटिक, आप देख रहे हो कि ये जो हार्मोन है ये जल को क्या कर रहा है, जल के अवशोषण को नियंत्रित कर रहा है। तो अगर आपके जल के स्राव को बढ़ाना है, अगर आपके मूत्र के स्राव को बढ़ाना है तो यहाँ पे अगर आप डायोरेटिक, देखिए अगर आप डायरेटिक दवाओं का इस्तेमाल करोगे ना तो जो आपका मूत्र का स्राव होगा वह बहुत ही अच्छे से का हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक
ये हो गया। फिर बात आता है कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर में आखिर पथरी बनती कैसी है। तो शरीर की पथरी बनने की ये कारण होता है ना कि जब हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में रक्त का क्षरण होता है, जब हमारे शरीर में रक्त का क्षरण होता है, तो कभी कभी ये जो हमारे कैल्शियम हुआ, कैल्शियम और जो हमारा यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, कभी कभी कैल्शियम और यूरिक एसिड, कभी कभी जब हमारे शरीर में रक्त का जब कभी कभी ना जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक में कभी कभी रक्त का छनाव होता है ना, तो वहाँ पे कभी कभी कैल्शियम और यूरिक एसिड के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ने लगते हैं ना, जुड़ करके एक कण का निर्माण कर लेते हैं, वही कण का कहलाता है हमारा पथरी कहलाता है। पथरी क्या होता है, हमारे कैल्शियम और हमारे यूरिक एसिड का होता है पार्टिकल होता है। जब ये पार्टिकल हमारा छोटा होता है तो ये हमारे मूत्र नलिका से आराम से का शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ऐसे में हमें दर्द नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ये मूत्र नलिका से ना आराम से नहीं जा पाते हैं। जब नहीं जा पाते हैं ना, तो इनकी दीवारों में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच होने लगते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दर्द होने का जो मेन कारण यही होता है कि ये जो हमारी पथरी होती है ये हमारे मूत्र नलिका में फंसने लगती है, उस समय हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर किसी को पथरी हो ना, तो आप अधिक से अधिक पानी पिया कीजिए। आप जितना ही पानी पियोगे ना, उतना ही ये पथरी के लिए मतलब सही रहता है। अगर पथरी आपकी छोटी है तो अगर पानी से बार बार उसको धक्का लगेगा ना, तो वो शरीर से बाहर निकल सकती है। बड़ी है तो अलग बात है, मेडिकल तो है ही, लेकिन छोटी बहुत पथरी है तो आपके लिए जो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।